बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामाईन, आज की वीडियो में हम मुख्तसरन एक सवाल के जवाब में दरअसल गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। यानी ये सवाल जो कि हमें इनबॉक्स किया गया था, गाहे बगाहे इस किस्म से इससे मिलता जुलता सवाल आता रहता है, लेकिन वाज़ह तौर पे जो हमें इनबॉक्स किया गया, जनाब मुश्ताक हैदर साहब हैं कोई, उन्होंने वाज़ह कहा कि जनाब आला हमारे कोई खतीब साहब हैं, उन्होंने नमाज जुमा के दौरान अफजलियत आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो है वो उस पर गुफ्तगू की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को तमाम अंबिया से अफजल मानना एक शिया का नुक्ता नज़र होना चाहिए, अकीदा होना चाहिए, मुसलमात शिया में से होना चाहिए। तो क्या ये ऐसा है? हमने उनको मुख्तसरन अपने तौर पर थोड़ी सी बात वाज़ह की, लेकिन फिर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप एक मुख्तसरन वीडियो बनाएं ताकि उनकी तरह, यानी उन्होंने बताया कि मेरी तरह कोई और भी इजहान हो या जाली खुतबा और जाली ज़ाकरीन जिन्होंने नाम अपना ज़ाकर रख लिया, आलिम रख लिया, लेकिन वो हकीकत से दूर दूर तक शनासा नहीं, उनकी बातों में आए, उनके दामे फ्रेम में आए जो नौजवान हैं, शिया नौजवान, उनकी जो है ना रहनुमाई हो सके। तो क्या आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अंबिया से अफजल मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी अंबिया से अफजल मानना ज़रूरियात मज़हब शिया में से है, मुसलमात मज़हब शिया में से है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। तो फिर क्या वजह है? और फिर शहनशाह नकवी साहब जो माशाल्लाह आजकल उनका एक और क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब सैयदुल शुहदा इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम गैरुल्लाह नहीं है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह के अलावा जो भी यानी है वो गैरुल्लाह है, अल्लाह एक ही है, बाकी उसकी मखलूक हैं और गैरुल्लाह हैं। तो ये इसके पीछे वो नज़रिया वहदतुल वजूद है कि हर चीज़ में अल्लाह है। वो खैर एक अलग वो सूफियाना मुल्ला सदरा और इब्न अरबी साहब के जो वो हैं, उनके ऊपर नजरियात जो हैं, उनके बेस वही है। तो खैर शहनशाह नकवी साहब का भी एक क्लिप उन्होंने भिजवाया कि जिसमें वो कह रहे हैं जी हम सीना ठोक के कहते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम रसूल कायनात खातिमुल अंबिया जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी तमाम अंबिया से अफजल हैं और ये मुसलमात शिया में से है। उनकी यानी गुफ्तगू से ये निचोड़ निकल रहा है। और अब इनसे यानी ऊपर से मैंने कहा लीड मिलती है, ये जितने नीचे आपको जाकरीन गुलूब में फंसे हुए नजर आते हैं, लुथड़े हुए नजर आते हैं, गुलूब कहते नजर आते हैं, ऊपर आप यकीन कीजिए इनका कसूर कोई नहीं इतना, क्योंकि ऊपर इनको लीड मिली हुई है। शहनशाह नकवी, अकील गरवी, जनाब इसी तरह अली रजा रिजवी और दीगर कई नाम है। फिर उनको भी लीड कहाँ से मिलती है? फिर आप और जरा ऊपर चले जाएं, कुम और नजफ अशरफ तक पहुंच जाए। तो क्या आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अगर कोई शख्स अंबिया से अफजल नहीं मानता, मनसब इमामत को मनसब नबूवत से अफजल नहीं मानता, क्या वो शियत से निकल जाता है? क्या वो मुकस्सर हो जाता है? या वो जो है वाजिबुल अज़ाब हो जाता है माज़अल्लाह? या क्या वजह है कि उसकी अहले बैत से मोहब्बत जो है वो सवालिया निशान का शिकार हो जाती है? तो आज की मुख्तसरन वीडियो में हम आपकी खिदमत में दो मुख्तसरन क्लिप भी पेश करेंगे इस हवाले से। एक सैयद जवाहर नकवी साहब हाफिज़ुल्लाह ताला, उनका क्लिप पेश करेंगे जिन्होंने इस नज़रिए की बाबत एक वाज़िया क्लिप, छोटा सा है 40-45 सेकंड का, लेकिन उस 40-45 सेकंड के क्लिप में आपको बात बड़ी वाज़िया नज़र होती आएगी। दूसरा क्लिप पेश करेंगे कि फेसबुक पर ऑनलाइन ये सवाल हुआ था जनाब उस्ताद बुजुर्गवार आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी साहब आला मकामहू से, तो उन्होंने इस बाबत कहा था कि ये मसला इख्तलाफी है जी। हालांकि वो खुद इस चीज़ के कायल हैं कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम अंबिया से अफजल हैं। किबला ढक्कू साहब मरहूम का ये नज़रिया था जो आप पर्सनल फ़वाइद फ़ी शरह अल अक़ाइद में पढ़ सकते हैं, उसूलुल शरिया में मुख्तसरन पढ़ सकते हैं, और इसी तरह सवालों जो आपकी
अब ये मसला मुसलमात शिया में से नहीं है, ये तो बात वाज़ेह है, लेकिन क्या कि जो इंसान आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अंबिया यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी तमाम अंबिया खसूसन उलुल अज़म अंबिया से अफजल समझता है, सॉरी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम अंबिया से और उलुल अज़म अंबिया से अफजल नहीं समझता है, क्या उसकी शीयत खतरे में है, क्या उसके अकीदे में कमी है, क्या वो मुकस्सर है। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी तमाम जो अंबिया हैं उनको अफजल समझता है और आइम्मा अहले बैत को उनके नीचे गर्दानता है, यानी उनका मनसब जो है उनके नीचे समझता है, क्या उसके पास कुरानी दलाइल हैं, अहादीस हैं। तो जनाब अर्ज़ ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अब दामने वक़्त में इतना गुंजाइश नहीं है, इंशाल्लाह हम रद्द गालियत सीरीज़ लेके आ रहे हैं बहुत जल्द इसी चैनल पर, जिसमें हम एक एक करके उन मौज़ूआत को जो है वो कवर करेंगे, उनका अहाता करेंगे कि जो बज़ाहिर तो शिया के मौजू हैं, शिया के अकायद हैं, लेकिन असल में वो गालियों के अकायद हैं। शियों से उन अकायद का पीछे चले जाएं तो दूर दूर तक वास्ता कोई नहीं था। तो उसमें ये मौजू भी इंशाल्लाह हम तफसीलन कुरान व हदीस के उसमें रोशनी में दलाइल पेश करेंगे। लेकिन जो बंदा ये अकीदा रखता है कि यार अंबिया अलैहिमुस्सलाम और मनसब नबूवत जो है बहरहाल मनसब इमामत से अफजल है, उसके पीछे ढेरों कुरानी दलाइल हैं। आप सूरह मुबारक अंबिया, सूरह मुबारक इसरा, सूरह मुबारक निसा, सूरह मुबारक अल नाम और दीगर कई आयात आपको मिलेंगी जिनका मफहूम ये है कि किसी जगह अल्लाह ताला ने अंबिया के नाम लेकर कहा, जनाब यूनुस का नाम लिया, जनाब याकूब का, जनाब नूह का, जनाब इब्राहिम का। मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ और वाज़िया कहा कि हमने इन्हें आलमीन पर फौकियत फजीलत दी। हाँ, ये है कि अंबिया का तकाबल या अंबिया का जो वो है कुरान मजीद फुरकान हमीद में मबैन अंबिया ये चीज़ ज़रूर है कि हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, ये बिल्कुल वाज़िया है। बल्कि तीसरा सपारा जो है वो उसकी शुरुआत ही इसी आयत मुबारक से होती है। लेकिन गैर अंबिया का तकाबल कभी भी कुरान में आपको अंबिया से नहीं मिलेगा। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो फौकियत दी, जो फजीलत दी, उन्हें बरगज़ीदा किया, मुस्तफ़ा बंदगान कहा, यानी चुने हुए इंतखाब शुदा बंदगान, वो अंबिया अलैहिस्सलाम को कुरान ने कहा है। और अहादीस की रोशनी में आप आ जाए, आपको सहीहुल सनद, अब अल्लामा मजलिसी साहब ने बहारुल अनवार की पुरानी जो छाप है उसकी 62वीं जिल्द में इस बाबत कुछ रवायात जमा की हैं, जिन्हें आयतुल्लाह आसम मौसनी आला मकामों समेत कई मुहक्किकीन ने जो है ज़ईफ साबित किया है, यानी इसी तनाज़ुर में कि अंबिया अफजल है या आइम्मा अफजल है। तो जो शख्स ये अकीदा रखता है कि आइम्मा अंबिया से अफजल हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम अंबिया से अफजल हैं, उनके पास जो ज़्यादातर दलाइल हैं वो कुछ ऐसी रवायात हैं, ऐसी अहादीस हैं, जैसे वाक़या मुबाइला में नफ्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर मौला अली अलैहिस्सलाम का जाना कि जनाब जब एक शख्सियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे अपना नफ्स करार दे रहे हैं तो बात खत्म हो गई, उनसे अफजल कौन है। इसी तरह कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को दुनिया और आखिरत में जनाब मौला कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई करार दिया, तो बात खत्म हो गई उनके नज़दीक। इस तरह के दलाइल वो रखते हैं। इसी तरह जनाब सैयदतुल निसा आलमीन सलामुल्लाह अलैहा के वाले से कि अगर अली इब्न अबी तालिब ना होते तो जनाब सईदा पाक का कोई कफू ही नहीं था, कोई हमसर ही नहीं था, इस बात को भी वो उधर ले जाते हैं। तो ये जो फजाइल है ना, ये निस्बतें जो हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जुड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पे मैं खुद कई मामलात में मौला अली अलैहिस्सलाम का किसी को इन फजीलतों में शरीक ही नहीं समझता, तकाबल तो दूर की बात है। अब वो सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब निस्बत है, यानी मैं समझता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अलावा कायनात का वो दूसरा शख्स दिखाएं कि जो जिसकी खुराक बचपन में लुआब मुस्तफ़ा हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कोई इस फजीलत में अली का कोई शरीक नहीं, अली अफजल है इस फजीलत में। मैं कहता हूँ जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं कि जो पैदा होते सबसे पहले जब आंखें खोले तो ज़ियारत चेहरा मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे, इसमें भी मौला अली अलैहिस्सलाम का कोई इस फजीलत में। तो ये चीजें और हैं, ये निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वो मंसूब चीजें हैं, मुख्तस चीजें हैं और चंद चीजें हैं, चंद खसूसियात ऐसी हैं। लेकिन मुतलकन मनसब इमामत, देखिए मनसब इमामत क्या है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में कई मुकामात पर अंबिया को भी इमाम कहा गया है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से आप देख लें, दीगर अंबिया के हवाले से कहा गया, जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने इन्हें लोगों को इमाम बनाया। अब मनसब नबूवत जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की अगर आप आयात की रोशनी में देखें तो वो अल्लाह ताला का एक खास मनसब है जो वो अपने चुने हुए बंदों को अता करता है। और फिर और उस मनसब का जो है वो चार चांद लग जाते हैं कि जब अल्लाह ताला, यानी कुछ अंबिया तो ऐसे आए जो गुज़श्ता अंबिया की
तबलीग को आगे बढ़ाते रहे। बाकी अंबिया में से कुछ ऐसे आए जो उलुल अज़म कर आए, जो साहिब शरीयत भी थे, साहिब किताब भी थे। तो ये मेरे भाइयों, कुरान से एक वाज़िया जो चीज निकलती है वो ये है कि बहरहाल मनसब नबूवत जो है, मनसब इमामत जो है, वो क्या कहना चाहिए, वो जानशीनी है, वो नाइब नबूवत के तौर पे इमामत का अकीदा है, यानी नाइब नबी के तौर पे इमाम आते हैं। अब चूंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सैयद व सरदार, हमारे मुर्शिद व मौला नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी नबी ने नहीं क़यामत तक आना। जो ये दावा करेगा वो कज़ाब है, दजाल है, काफर है, झूठा है, मुनाफिक है, लईन है, खंजीर है। तो अब आइमा की आप देख लें कि अब नबूवत तो खत्म हो गई ना। अब उसी नबूवत के हवाले से जो पैगाम इस्लामी है, पैगाम कुरान है, तबलीगात है, तशरीहात है, तोज़ीहात है, उनको अवामुन नास तक, उम्मत तक पहुंचाना, अहकाम कुरानी को पहुंचाना, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिद्दत में पहचान करवाना कि भाई ये बिद्दत है, सुन्नत नहीं, ये सुन्नत है, ये सारी चीजें इमाम के दायरा कार में। तो अब जिस मनसब के वो जानशीन या नाइबीन करार पाए, कैसे मुमकिन है कि उस, अब देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका से कोई शिया अफजल नहीं कहता आइमा को, इसमें कोई शक नहीं, यही कहते नहीं इनके अलावा बाकियों से। लेकिन जहां मामला नबूवत और इमामत का आता है वहां बरमला कईयों ने लिखा है, अक्सरियत ने लिखा है, नहीं जी मनसब इमामत ऊपर है। तो मनसब नबूवत से मनसब इमामत अगर ऊपर है तो मनसब नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आका करीम के पास है, उसी की नायबीनी, उसी की जानशीनी, उसी की निगाहबानी के लिए तो कीदा इमामत है, राइमा है। तो जिस चीज की निगाहबानी के लिए, जिस चीज के पैगाम को क़यामत तक पहुंचाना उन पर फर्ज हो, उस चीज से वो खुद कैसे, उनका मनसब कैसे अफजल हो सकता है? तो बात पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। अब रह गया कि क्या ये मुसलमात शिया में से है? बिल्कुल नहीं है। मुतकद्दमीन में शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने खुलकर इस बाबत कहा कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम अंबिया से अफजल है जी, और उसके उन्होंने कुछ दलाइल दिए। शेख तूसी ने भी जो है इसको एक इख्तिलाफी मसला करार दिया। शेख मुफीद जो अलैहिर्रहमान जो शेख सदूक के बराह रास्त शागिर्द हैं, वो इस मसले में अपने उस्ताद मोहतरम से इख्तिलाफ करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मनसब नबूवत बहरहाल अफजल है और अइम्मा अहले बैत को अंबिया से अफजल नहीं करार दिया जा सकता। इसी तरह आगे शेख मुफीद के जो शागिर्द थे सैयद रजी शरीफ जो है नहजुल बलागा जिनका एक शकार है, उनके भाई सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा अलैहिर्रहमा, वो भी शेख मुफीद के हम ख्याल है। वो कहते हैं कि नहीं, अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अंबिया के बाद सबसे अफजल है, वो भी अंबिया को अफजल समझते हैं। अल्लामा मजलिसी जो है वो शेख सदूक अलैहिर्रहमा के ख्यालात के मुताबिक आइमा को अफजल समझते हैं अंबिया से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। ये शुरू से एक इख्तिलाफी मसला है। तो जो मसला इख्तिलाफी बन गया, अब देखें, अगर आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अंबिया से अफजल ना समझना रसूलुल्लाह के अलावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये मुकस्सरियत है, अगर ये चीज मुसलमात शिया में से है, तो शेख मुफीद भी गए शियत से, तो सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा भी गए, दीगर कई अकाबरीन गए। तो फिर अगर शेख मुफीद और सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा को आप शियत से खारिज होते इस कुल्ली और कानून के तहत, तो फिर आपके पल्ले क्या बचता है? शेख मुफीद का आपको पता है, सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा का आपको पता है। तो ये मुसलमात शिया में से नहीं, ये एक इख्तिलाफी मसला है। कोई शख्स बरमला भी कहे कि मैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद आइमा को अफजल समझता हूं, उसकी शियत को कोई खतरा नहीं। अब इस नुक्ते के ऊपर सैयद जवान नकवी साहब ने मुख्तसरन एक क्लिप हमारे पास मौजूद है जिसमें उन्होंने बात बड़ी वाज़िया कर दी, वो आप समाअत फरमाइए। इसके बाद किबला ढक्कू साहब का क्लिप समाअत फरमाइए, फिर बात को समेटते हैं। आप क्लिप समाअत। शहीद मुताहरी के नज़दीक हम तमाम तारीख़ में अगर देखें तो अमीरुल मोमिनीन से अंबिया के बाद, अंबिया मुस्तस्ना होते हैं, हमेशा मामूली इंसानों से मुकायसा नहीं होते, चूँकि वो अल्लाह की तरफ से बरगुज़ीदा हैं। आइम्मा अतहार भी बरगुज़ीदा हैं, लेकिन अंबिया वाला दर्जा आइम्मा का नहीं है। अंबिया साहिब शरीयत हैं, अल्लाह की तरफ से किताब नाजिल होती है, वही नाजिल होती है। आइम्मा हुदा जो हिदायत उम्मत के लिए मंसूब हैं और अंबिया की तालीमात, अंबिया की शरीयत को इबलाग करते हैं और नाफिज करते हैं। लोगों की हिदायत का इख्तियार जिन्हें दिया जाता है। जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपने से जवान नकवी साहब का क्लिप समाअत फरमाया। अब देखें, आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से किसी एक इमाम ने किसी सही मुस्नद और मुतवातिर रवायत में या हदीस में आपको ये नहीं मिलेगा कि उन्होंने ये दावा किया हो कि हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तमाम अंबिया से अफजल समझे। बल्कि नहजुल बलागा का अगर आप खुतबा नंबर 158 यानी 158 नंबर खुतबा आप खोलें तो इसमें मौला कायनात खुद
हमें बताते हुए कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने दो आलम खातमुल अंबिया सरकार के बाद दूसरे दीगर साबका अंबिया और खासकर उलिल अज़म अंबिया की तरफ खुद मुतवज्जे करते हुए क्या कहते हैं आप, ये इस खुतबा का काफी 2-3 जुज़ हैं, ये इसका तीसरा जुज़ है जिसमें आप फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह का कौल और अमल पैरवी के लिए काफी है और इनकी जात दुनिया के ऐब व नुक्स और इसकी रसवाइयों और बुराइयों की कसरत दिखाने के लिए बेहतरीन रहनुमा है, इसलिए कि इस दुनिया के दामनों को इनसे समेट लिया गया और दूसरों के लिए इसकी वुसअतें मुहैया कर दी गई। अच्छा, और इस जाले दुनिया की छातियों से आपका दूध चढ़ा दिया गया और इसकी राइशों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अल्लाह की तरफ से मोड़ दिया गया। फिर कहते हैं अगर दूसरा नमूना अगर चाहो तो मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम का नमूना है कि जिन्होंने अपने परवरदिगार से कहा कि परवरदिगार तू जो कुछ भी इस वक्त थोड़ी बहुत मुझे नेमत देगा मैं इसी का मोहताज हूं। अच्छा, फिर कहते हैं कि अगर तीसरी, आगे भी है लेकिन मैं जरा स्किप कर, फिर तीसरी मिसाल क्या देते हैं मौला कायनात, फरमाते हैं अगर तीसरा नमूना या तीसरी मिसाल चाहो तो दाऊद अलैहिस्सलाम को सामने रख लो जो साहिब ज़बूर हैं और अहले जन्नत के कारियों में से हैं। फिर चौथी जगह क्या कहते हैं, कहते हैं इसके बाद अगर चाहो तो जनाब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का हाल जो है उसको पैरवी करो, उसकी पैरवी करो जो पत्थर का तकिया रखते और सख्त और खुरदरा लिबास पहनते। इसके बाद फिर आप फरमाते हैं कि तुम अपने पाको पकीजा नबी की पैरवी इख्तियार करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह सैफा कामला की एक दुआ में अंबिया की तबाह करने वालों के हक में सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ है। इसी तरह मैंने गालियत के रद में जो एक वीडियो बनाई थी तारीख इमामान शिया आयतुल्लाह जाफर रसूल जाफरियान की किताब थी, उसमें इमाम जाफर अल सादिक अलैहिस्सलाम ने जहां अल्लाह से मिलाने वाले गालियों पर लानत की, वहीं से कहा कि उन पर भी लानत के जो हमें नबी या नबियों का शरीक करार देते हैं। तो अफजल समझना कहाँ मामला चला जाता है मुतलकन, वो यानी जैसे मैंने कहा कि चंद मखसूस फजीलतों की बुनियाद पर कहना, एक मोमिन जब मौला कायनात का जिक्र करता है, अगर इस जिक्र खैर में वो कहता है कि जनाब हमारे मौला को तो कुछ ऐसी अल्लाह ताला ने चीजें नायत फरमाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दीगर गुज़श्ता अंबिया में से किसी को नहीं मिली, और वो फजीलतें क्या है, जैसे मैंने अर्ज की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब, आपकी खुराक, पहली ज़ियारत मुस्तफ़ा के चेहरा मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तफ़ा पाक ने दुनिया और आखिरत में आपको अपना भाई और वसी करार दिया, और आपके पर ये वो चीजें मखसूस हैं जिसमें कोई शरीक नहीं। लेकिन मुतलकन कहना कि नहीं जनाब मनसब, चूंकि हम शिया हैं, इमामत के कायल हैं, तो मनसब इमामत को हमने जबरदस्ती मनसब नबूवत से आला और अरफा और अफजल साबित करना है, तो फिर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं। अब आप ये जरा क्लिप समात फरमाएं कि डक्कू साहब इसमें सवाल का जवाब देते हुए तस्लीम कर रहे हैं कि ये, हालांकि वो कायल है कि मौला अली रसूलुल्लाह के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया से अफजल, लेकिन साथ ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि मसला इख्तलाफी है, और इस मसले की मुखालफत करने वाला जो बंदा मौला अली अलैहिस्सलाम या दीगर अहले बैत अलैहिस्सलाम को अंबिया से अफजल नहीं मानता, वो खुदा ना खास्ता ना शीयत से निकलता है, ना इस्लाम से निकलता है, ना उसके अकीदे और मुवद्दत में आप मोहब्बत में शक कर सकते हैं। ये आपका अपना शहनशाह नकवी जैसे जाकरों या खुतबा का घड़ा हुआ नजरिया हो सकता है। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर की तरबियत नहीं है, ये अकीदा अहले बैत के घर से नहीं निकला कि हमें बहरहाल अंबिया से भी अफजल करार दोगे तो ठीक है जी, तुम शिया हो नबी खुदा के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, ऐसा कोई नहीं है भाई, ये इख्तिलाफी मसला है। मैंने मुतकद्दमीन में से कुछ शख्सियात के नाम लिए, शेख तूसी हैं, लामा मजलिसी हैं, उनसे पहले चले जाएं, शेख मुफीद हैं, शेख सदूक है, ये इख्तिलाफी मसला रहा भाई। अभी आप किबला डक्कू साहब की जुबान से भी समात फरमा लीजिए, ये क्लिप छोटा सा, ये भी कुछ 40 सेकंड का क्लिप है, आप खुद समात फरमाइए। वैसे ये मसला इख्तिलाफी है, शेख सदूक कहना है कि नबी और इमाम का मर्तबा जो नबी साहब का नबियों से बुलंद होता है, शेख मुफीद इसकी मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं अम्बिया और मुरसलीन का मकाम इमामत से बुलंदतर होता है। सैयद मुर्तज़ा अलमुल अदा भी अपने उस्ताद के हमनवा नजर आते हैं। बहरहाल ये मसला इख्तिलाफी। जी मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आपने किबला डक्कू साहब की जुबान से ये समात फरमाया कि जनाब आला ये इख्तिलाफी मसला है। तो अब हमारा मतबा नजर इस वीडियो को बनाने का ये है कि देखिए जो एहतियात की राह है ना, एहतियात की, देखिए अंबिया अलैहिस्सलाम, मैंने कहा कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको इस मौजू पर एक तफसीली वीडियो मिलेगी आयात कुरानी और हदीस के साथ, दलाइल के साथ, कि कुरान मजीद का मुताला फरमाएं, आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक से अंबिया का जिक्र सुने, अंबिया अलैहिस्सलाम को जो मनसब नबूवत अल्लाह की तरफ से अता होता है या हुआ है, उसके आप सारे खदो खाल देखें,
साहिब शरीयत होते हैं, साहिब किताब होते हैं, साहिब हिकमत होते हैं, उनकी जानशीन के लिए औलिया और औसिया का एक निज़ाम, आइमा का निज़ाम होता है। तो फिर बहरहाल नबूवत भी अफजल है और अंबिया अलैहिस्सलाम को आइमा अहले बैत से नीचे करा। अच्छा, अब मामला ये नहीं है, मामला अब यहाँ तक तो रहा ही नहीं है, तो एक इख्तिलाफी मसला है। अब तो मामला ये है कि जनाब अब तकाबुल इस किस्म का कराया जाता है कुछ ज़ाकिरीन की जानिब से, खुतबा की जानिब से, कि जनाब माज़अल्लाह एक कमतरी वाला एक पहलू पेश किया जाता है कि हमारे आइमा के मौज़ात और करामात ये थे, अंबिया के ये थे। जनाब ईसा की वालदा को अल्लाह ताला ने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, और मौला अली की वालदा को काबे में। यानी हम फजाइल बयान करते करते ये चीज बिल्कुल भूल जाते हैं कि खुदा न खास्ता माज़अल्लाह कहीं हमारी गुफ्तगू से अहले बैत के फजाइल बयान करते करते हम तौहीन अंबिया के तो खुदा न खास्ता वो इर्तिकाब नहीं कर बैठे या कर रहे। इस चीज पे गौर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में और फिर आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जो इज्जत इनकसारी है, मैं कहता हूँ इसमें शक की कोई नहीं कि सरकार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की फजीलतों, अजमतों, रिफतों और बुलंदियों को बयान करना या शुमार करना हमारे औकात और बस से बाहर है। हमारी औकात और बस है ही नहीं, तमाम इंसानों कर ही नहीं सकते उनके फजाइल का शुमार, कर नामुमकिन। लेकिन अगर ऐसा हो भी कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वाक़यातन बीच में बात यह निकलती है कि आइमा अहले बैत, तो क्या आइमा अहले बैत ने कभी बरमला इस चीज का ऐलान किया, इजहार किया या इसको मुसलमा अकीदा करार दिया? नहीं दिया। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस चीज के बारे में क्या कहा? मैंने अर्ज की कि आप जगह जगह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ लें। आइमा अहले बैत की इज्जत इनकसारी ने अगर कभी इस चीज के वो तो अपनी इस उम्मत के ऊपर जो उनकी एक फौकियत और फजीलत क़यामत तक आने वाली उसके ऊपर है, उसके बावजूद कैसी कैसी इज्जत इनकसारी का इजहार करते रहे, वो आपके सामने है। उनकी दुआओं में देख लीजिए, उनके वाक़यात में देख लीजिए। तो मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, जो इस चीज में अभाम का कंफ्यूजन का शिकार हैं कि बहरहाल हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी तमाम अंबिया से आइमा अहले बैत को अफजल समझना है, मानना है, गर्दानना है, वरना हमारी शियत खतरे में, मुकस्सरियत के दायरे में नहीं। ये सब फरेब है, ये सब आपको नफ्सियाती तौर पर फजाइल के नाम पर उलझाया गया है। ऐसा कोई अकीदा नहीं। अगर आप ये अकीदा रखते हैं फाबिहा, इसमें आपको मुबारक हो। लेकिन जब आपको कोई गैर शिया, जैसे गैर शिया उस बंदे का इस्लाम ही साबित नहीं समझते जो गैर नबी को नबी से अफजल कराते, तो गैर शिया की महफिल या मुबासे में आपको इस चीज से साबित करने के लिए बहरहाल अपने कियास के अलावा या जुबानी कलामी बातों के अलावा आपको ठोस दलाइल मुबनी बर आयात कुरानी और मुबनी बर हदीस मुतवातरा रोशनी में पेश करने पड़ेंगे। और जो बंदा इसका कायल नहीं है, वो कहता है नहीं यार अंबिया अलैहिस्सलाम अफजल हैं, अपना इज्जत और एहतराम है, उनका एक प्रोटोकॉल है जो कुरान ने उनको दिया है, उसके बाद हम आइमा अहले बैत की फजीलत के कायल हैं, तो वो बंदा ना शियत से निकलता है ना उसके कीदे को शक की नजर से देखा जाए। तो ये मुख्तसरन आज की वीडियो में हमने उस सवाल का जवाब दिया है। इंशाल्लाह रद्द गालियत सीरीज में आपको इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर तफसीली जो है ना दुरूस देखने को मिलेंगे, और इंशाल्लाह उन दुरूस में हम खुल के जो है दो तरफा मौक़िफ़ कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में जो है वो देखेंगे, और फिर नतीजा आप निकालने के लिए आप लोग खुद काफी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी अकल सबको दी है। जिनको नहीं दी उनसे हिसाब नहीं लेना, जिनको दी है तो उनका ये फर्ज है और इतनी अकल उनमें है कि कुरान क्या कह रहा है, हदीस मासूमीन अलैहिमुस्सलाम क्या कह रही हैं, और हमारे कुछ बल्कि अक्सरियत में हमारे साहिबान मामा क्या कह रहे हैं। वाखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह। तालीमात कुरान और अहले बैत की तबलीग और तरवीज के लिए अबू इब्राहिम आगा अली रूहानी का साथ दें। हमारा YouTube चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें।